जो भी मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसका मुंडन कैसे कराया, कैसे कराया, कैसे कराया, तो देख लो हमने इसका मुंडन ऐसे कराया। दोपहर की सड़ी गर्मी में हम इसको लेके गए एक सैलून, जो बच्चों का स्पेशलाइज़ सैलून था, वहाँ जाके हमने इसका मुंडन कराया। गर्मी का मौसम है, चैत का महीना है और मुंडन का सीज़न है। जहाँ देखो छोटे-छोटे बच्चे आपको रोते हुए नज़र आएँगे, छोटे-छोटे टकले आपको इधर-उधर घूमते हुए नज़र आएँगे। देखने में भी प्यारे लग रहे हैं यार, लेकिन मुझे ना उनके मम्मी के लिए बहुत ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कैसे दिल पे पत्थर रखे हुए वो सुनहरे बाल आप देते हो, मतलब बहुत दुःख होता है। मैं श्योर थी कि मुझसे ये नहीं सँभलेगा, तो मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए मुंडन कराने के लिए जहाँ ये खेलता रहे और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहे। तो हमने चूज़ किया कट एंड प्ले आफ्टर अ लॉन्ग गूगल सर्च। जो भी पेरेंट ये वीडियो देखेंगे आई एम श्योर वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि वो कितने नर्वस फील करते हैं जब बच्चे का मुंडन होने वाला होता है। एक तो ये डर होता है कि कहीं बच्चा रो ना दे, उसको कुछ लग ना जाए, और दूसरा वो जितने सुनहरे सुंदर बाल थे वो चले जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था, और मैं यहाँ इतनी घबराई हुई हूँ कि कैसे कराएगा कैसे कराएगा, लेकिन इसने इतना स्मूथली सब कुछ करा लिया, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। इस मुंडन एक्सपीरियंस के बाद तो मैं एक चीज़ को लेके बिल्कुल श्योर हूँ कि ये एक टिपिकल लड़का है जिसको है गाड़ियों का अद्भुत शौक। इसको आप स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे दो, फिर तो आप इसके बाल कटवा लो, फिर तो आप इसको इंजेक्शन लगवा दो, फिर तो आप इसको कुछ भी करवा दो। मीनवाइल इसके बाल कट रहे हैं तो मैं आपको एक मुंडन चेकलिस्ट दे देती हूँ। अगर आप लोग भी अभी सोच रहे हो अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमेशा वो टाइम चूज़ करो जब आपका बच्चा मोस्ट कंफर्टेबल है, मतलब ही इज़ वेल फेड, अच्छे से खाना खाया, सोया, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो रहा है। हम इसको 2 घंटे पहले सुला के खिला के लेकर गए थे, तो वो बाद में क्रैंकी नहीं हुआ। तो मेक श्योर पहली चीज़ आप ये करो। दूसरी चीज़, आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चूज़ करो जहाँ पे बच्चा आराम से बैठ के अपने बाल कटवा सके। आप घर में चूज़ करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए मुझे एक बेबी सैलून चूज़ करना पड़ा। बेबी सैलून में फ़ायदा ये होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे वो इतना नहीं क्रैंकी होंगे बाल कटवाते हुए। तो आप बेबी सैलून एनी डे चूज़ कर सकते हो ओवर होम ऑल्सो। लेकिन अगर आप घर में ही बच्चे का मुंडन करा रहे हो और एक प्रॉपर सेरेमनी आपके यहाँ मुंडन की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेक श्योर कि जब भी पूजा के बाद आप बच्चे का मुंडन कराने बैठो तो कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको रखो, जैसे उसका कोई टॉय, फेवरेट बुक या कुछ भी। अगर आपका बच्चा फ़ोन या वीडियो से इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप वो भी उसको मीनवाइल थोड़ी देर के लिए दिखा सकते हो जब तक उस। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के कपड़े। हमेशा जब भी मुंडन करा रहे हो तो ऐसे कपड़े चूज़ करो जिससे वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल ना हो या उसमें बाल ना जाएं। मैंने शुरू में अपने वीडियो में देखा होगा, मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें बाल चले जाएंगे, तो मैंने वो टी-शर्ट तुरंत उतार दी थी, क्योंकि जितना कंफर्टेबल बच्चा बैठेगा उतना कंफर्टेबली वो बाल उतरवा सकता है। बच्चे के लिए हमेशा कुछ खाने के लिए पानी की बॉटल साथ में लेके जाओ। अगर आप बाहर करा रहे हो, घर में भी अगर आप करा रहे हो, तो मेक श्योर कि आसपास उसके लिए कुछ खाने का हो, आप खाने से भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ चीज़ें करी जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए अगर कोई भी आके मुंडन करवा रहा है तो। स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे मेरा ही 11 मंथ्स ओल्ड ओनली। तो फाइनली बच्चों के बाल आ चुके हैं, मुंडन हो चुका है, वो हो चुका है टकला। अभी भी क्यूट लग रहा है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील तोड़ दिया इसने, सब पता नहीं तोड़ फोड़ मचा के आया उनकी दुकान पे भी, पर अच्छा है जो भी हुआ। इतनी जद्दोजहद के बाद हमने इसका फाइनली मुंडन करा लिया है। मैं नहीं चाह रही थी कि अभी इसका मुंडन हो, मैं चाहती थी कि इसके बर्थडे के बाद इसके बाल जाएं, लेकिन ठीक है जो वो अच्छा हुआ। और फिर इसने इतने अच्छे वेल बिहेव किया तो इसको एक ट्रीट तो बनती है। और यहाँ पे बार बार ये अपने बाल सर्च कर रहा है, मेरे बाल कहाँ हैं, मेरे बाल कहाँ हैं। अच्छा था, इट वाज़ अ वेरी गुड डे। अगर आप भी चूज़ करना चाहते हो तो आप एक बेबी सैलून जा सकते हो एनी डे, इट्स वेरी गुड। प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं जितना आप घर में कराओगे। अगर आपको जानना है कि कितना टोटल खर्चा आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही। सी यू, बाय बाय।